दो बातें, 1 इट्स डिक्लेयर्ड, 2 इसकी डिटेल अंदर मौजूद है। अब अगर आप मुझे ये कहोगे कि इस 6x6 इंच की टैबलेट पे तमाम तर डिटेल्स हों, एक्सपेंसेस की भी तमाम, नहीं हो सकता। इसका एंडाउमेंट पर नहीं लिखा हुआ, ये तो एंडाउमेंट फ्रॉम अकाउंट्स में लिखा हुआ, तो अकाउंट्स की तरह ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वेबसाइट पे जाइए, शौकत खान के अकाउंट्स लीजिए, इधर से लेके ऑल द वे बैक आपको हर ऑडिटेड अकाउंट और उसको एंडाउमेंट का लिखा होगा। आप कह रहे हैं लोगों को पता था ये पैसा क्या। अब आपने साबित ये करना है कि जो पैसा इम्तियाज हरबी साहब को दिया गया वो सदके और खैरात के लिए था। कैसे साबित करेंगे? जो सारी ज़कात है वो बमुश्किल पेशेंट सपोर्ट को कवर करती है, बल्कि तकरीबन हर साल हमें एडिशनल डोनेशंस की तरफ से भी उसमें डालने पड़ते हैं। फिर रह जाती है डोनेशंस और हॉस्पिटल की अपनी इनकम। कैसे साबित करेंगे? मैं बहुत सादे लफ्ज़ों में इसको बता देता हूँ। आप अगर 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 30 रुपये ज़कात से आ रहे हैं और 20 रुपये डोनेशन से आ रहे हैं और 50 रुपये हॉस्पिटल की अपनी रेवेन्यू से आ रहे हैं, तो ये तो 100 रुपये पूरे हो गए। ठीक है, जब हमने खर्च किए तो हम कहते हैं यार 100 पूरे के पूरे खर्च नहीं करने, कुछ मुश्किल वक्त के लिए संभाल के साइड पर रखते हैं, जिसको हम एंडाउमेंट कह रहे हैं। तो जो सरप्लस होता है, सो अगर हमने 100 की बजाय 95 खर्चे हैं तो वो जो 5 हमने साइड पर रख दिए वो ज़कात, वो 95 और 5 ज़कात की नहीं, क्योंकि जो हम हर पैसा डोनेट करते हैं, आप आज जाइए पैसा डोनेट कीजिए, कैशियर आपसे पूछेगा मैडम आप ज़कात दे रही हैं या डोनेशन दे रही हैं? सो एवरी रुपी दैट यू डोनेशन जा सकती है एंडाउमेंट में, डोनेशन बिल्कुल जा सकती है। पाकिस्तान से भी गई है? पाकिस्तान से नहीं गई, पाकिस्तान के अंदर जो एंडाउमेंट का हिस्सा पाकिस्तान में है वो सिर्फ पाकिस्तान के फंड से। ये जो कह रही हूँ मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ, मेरा भी सादा सवाल है कि ये साबित कर दें कि ये जो पैसा इम्तियाज हरबी को दिया गया है ये बाहर का पैसा, तो बैंक ट्रांजैक्शन आया ही बाहर से है, यहाँ से तो कभी रिलेट हुआ ही नहीं। आप पाकिस्तान का पैसा कभी आपने बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं लगाया? लोग कभी लगा हुआ है, आप समझते हैं गलत है? नहीं, बाहर नहीं गया हुआ, पाकिस्तान में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लगा, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में लगा। मसलन हब्को के शेयर्स हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा हब्को में क्यों किया? इसलिए कि जिसने डोनेट किया उसने हब्को के शेयर्स डोनेट किया, हमने कहा चलो एक इन्वेस्टमेंट है, इसको रहने दो। तो आप पाकिस्तान में आप ये प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान में लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, नहीं लगा लोगों का या ख़ाजा आसिफ का इल्जाम है कि आप सदके के पैसे लोग देते हैं कि कैंसर के मरीज से इलाज हो जाए, वो कहीं आप किसी कारोबार में कैसे लगा? वो चेरी पिकिंग कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन की। मैं देखें अगर ये टोटल हमारी एंडाउमेंट है ना, तो आधी से ज्यादा जो एंडाउमेंट की रकम है वो तो पाकिस्तान के अंदर पड़ी है। इम्तियाज हरबी को क्यों दी? हमारे लिए he has been a donor for us, he has been an organizer for us, for fundraisers in Dubai where he is based, and he served many years. मैं डोनर बन जाऊँ आपकी, मुझे कुछ नहीं पता बिजनेस का, 10 साल बाद आप मुझे भी नहीं, उनको पता है ना बिजनेस का, that's the difference. ये तो पूछो क्या क्रेडिबिलिटी है? उनकी क्रेडिबिलिटी ये है that the company has a good standing, he has served with us and we trust him. अभी है वो पैसा? बिल्कुल आ जाएगा, अभी तो नहीं है। इस वक्त हमारे अकाउंट में नहीं है। While we speak, we don't have it. तो कितने पैसा बनाइए? $3 मिलियन थे जी। तो उस वक्त जब भेजे गए तो तब तकरीबन उस वक्त 60 रुपए का डॉलर था, शायद 18 करोड़ रुपए में 18-19। आज अगर आप डॉलर के रेट से लगाएं तो वो और ये भी मैं थोड़ा सा ये पावर पॉइंट में सही करें ना, ख़ाजा आसिफ की जो पैसा दे रहा है उनका पैसा सिर्फ आपके पास नहीं है। No, we haven't lost it. It is invested and it is guaranteed to us. तो कब आएगा ये पैसा वापस? ये जब हमने ये अब देखा कि ये ग्लोबल डाउनटर्न चली जा रही है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट के चेंजेस नहीं है, तो अब हम ये सोच रहे थे, इस गुफ्तगू से पहले सोच रहे थे कि अब एक्चुअली गेटिंग दैट मनी बैक। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ। इसके अलावा पहले भी कभी पैसा देखिए 2007 में हमारी एंडाउमेंट जो थी उसमें 693 मिलियन रुपीज थे, 2008 में 803, 2009 में 936, 2010 में 991, 2011 में 1 बिलियन। हर दफा ये अमाउंट बढ़ती चली गई है। कभी क्या खान साहब को अलग? मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए शौकत खानम के साथ उनका बहुत एक टाइट लिंक है। उनकी शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी भी शामिल है, लेकिन वो उनका ज़ाती डिसीजन है। इमरान खान की जितनी तनकीद है वो शौकत खान। मैं सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जहाँ तक SKMT का ताल्लुक है, हमारा कोई कैंपस, हमारी कोई जगह, हमारे हम किसी PTI या फॉर दैट मैटर एनी अदर पॉलिटिकल एक्टिविटी ना होने देते हैं। वो अनथिंकेबल है, हमारे लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मुझे कोई आप इंस्टेंस बता दें तो मैं मुजरिम। ये जो पूरा वाक़या हुआ उसके बाद शौकत खानम को कितने नुकसान? देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दो बातें हैं। पहली तो बात ये कि पोटेंशियली बहुत नुकसान हो सकता था और यही चीज़ हमें हर्ट करती है।
ये इदारा होगा, इधर कोई और चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा या बैठी होगी और वो इस इदारे को चलाने की कोशिश कर रहा होगा। होपफुली ये जो बाहर बेचारे बैठे हैं ना हमारे पेशेंट्स इनके लिए। और लेट्स जस्ट लुक एट दैट पर्सपेक्टिव। और व्हाट हर्ट्स मी इज कि देखें ये तो अपने ऊपर अपने सर पर डंडा मारने वाली बात है। ये यहाँ हर एक का इलाज होता है। वो जॉन डन की फेमस सेइंग है, नेवर सेंड टू नो फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर वी। आपको यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और हम सब यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं, यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। और अगर हमारा जाती नहीं भी फायदा तो हमारे भाई बहन, हमारे अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ से फायदा उठाए। ये आपका मेरा इदारा है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है। तुम्हारा है तुम पास बात सके, ये चमन तुम्हारा है तुम नगमा खात सके। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में आज हमने पूरा दिन गुजारा और शायद ये बात जब कही जाती थी इससे पहले मैंने भी ये बात कही कि हमारे मुल्क का एक अच्छा इदारा है, उसको तकलीफ मिली आज के मेरे पूरे दिन की। यहाँ पे हमने एक आकर ऑब्जर्वर की हैसियत से देखना चाहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हो ये रहा है यहाँ पे नाजरीन कि वो फंड्स जो पूरे पाकिस्तान में मिलकर जमा किए थे और वो तमाम मेहनत जो यकीनन कुछ खास लोगों की थी मगर उसमें बहुत सारे और लोगों का भी खून पसीना शामिल है, वो आएगा नहीं गई। आपको एक इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग आप बाहर से भी देखी नजर आती है। अंदर जाए तो मैं ये बात अपने तजुर्बे पे कह रही हूँ कि आपको किसी भी ब्रिटिश हॉस्पिटल से कम लेवल का या मेयार की सर्विस नहीं मिली। मुझे लोग भी काफ़ी अच्छे खुश नजर आए। पेशेंट्स से हमने बात की और मुश्किल है कि ये पेशेंट्स मैं कहूँ कि प्लांटेड थे बल्कि नामुमकिन है। ये जेन्युइन पेशेंट्स से जो यहाँ पर आए हुए थे वो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि हॉस्पिटल के अंदर ये फर्क नहीं है कि कौन पैसे देकर इलाज करवा रहा है कौन पैसे देकर नहीं इलाज करवा रहा। ये वो बगैर किसी फर्क का पाकिस्तान है जो कि हम सब चाहते हैं। हम सब चाहे हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से हो, सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इतनी ही बराबरी हो जाए और यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमने देखा था। और शौकत खानम आई कैन सेफली से इज वन ऑफ द प्लेसेस जिसके ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए। आप लोग भी हमें ज़रूर कमेंट दीजिए ऑन 8 PM विद फरिया अजीज। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ हमारा ब्लॉग है फेसबुक पर विच इज़ फरिया अजीज के नाम से FERWHAIDRWS और यू कैन सेंड मी अ ट्वीट ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज़ फरिया FERWHA। शौकत खानम के हमें आने का इत्तेफाक इसलिए हुआ कि अगर सारी कॉन्ट्रोवर्सी ना शुरू होती तो हम यहाँ पर ना आते और मुझे खुशी हुई कि हम यहाँ पर आए और हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलकर मुझे दिली खुशी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।